मेरा खुद का अपना एक मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर में बहुत कमाई है। इतनी कमाई कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई दवाई 10 रुपए की है तो उसे हम आपको 70-80 रुपए तक बेचते हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि कितनी कमाई होती है इसमें। मैं इतना ज़्यादा कमाता हूँ कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अपनी एक छोटी सी मेडिकल स्टोर की दुकान से मैंने अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाया और साथ में ही मेडिकल स्टोर की दुकान के बिल्कुल साथ एक लैब भी बनवाई जिसमें कई तरह के टेस्ट किए जाते थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि मेरी कमाई तो और भी दोगुनी हो गई। मैं इतना ज़्यादा कमाता था कि मैं जब चाहता किसी की भी मदद कर सकता था। परंतु ये तो आपने सुना ही होगा, जैसे जैसे दौलत बढ़ती है वैसे वैसे लालच भी बढ़ता चला जाता है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास दवाई लेने आया और उस दवाई की कीमत 560 रुपये थी। परंतु उस बूढ़े व्यक्ति की जेब में सिर्फ 200 रुपये ही थे और मैं बहुत गुस्से में भी था कि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत रात में आया था और उसकी दवाई ढूंढने में मुझे बहुत समय लग रहा था और पैसे देने के समय पर अब उस व्यक्ति की जेब में पैसा भी नहीं था। परंतु वह व्यक्ति किसी भी हाल में वह दवाई लेना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। और मैं भी अपने ही घमंड से चूर चाहता तो उसकी मदद कर सकता था, परंतु मैंने उसकी कोई मदद ना करी। और वैसे भी उन दवाइयों की वास्तविक कीमत तो इतनी थी कि वो 200 रुपये में भी मुझे बचत ही होती, परंतु कैसे छोड़ता मैं। कमाई थी वह तो मेरी। मैंने उसको साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वहीं मेडिकल स्टोर पे एक दूसरा व्यक्ति भी था। उसने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की और उसको दवाई लेकर दी और मैंने वह सारी दवाई उसे दे दी। ऐसे ही समय बीतता चला गया और मैं अंधा पैसा कमाता चला गया। परंतु एक बार मेरा बेटा, जो कि बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हो गया, उसकी इलाज में इतना पैसा लगा कि मेरा घर बिक गया। थोड़े दिनों में मेरी लैब भी बिक गई। धीरे 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 सारी की सारी कमाई बहती चली गई, परंतु मैं अपने बेटे को बचा ना सका। ऐसा करते करते मैं खुद भी बहुत कंगाल हो चुका था। मुझे भी एक बीमारी ने घेर लिया था। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब मेरे पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था। एक रात मुझे भी दवाई की ज़रूरत पड़ी, परंतु मेरे पास इतना पैसा नहीं था और ना अब तो मेरी औलाद भी थी जो मेरे लिए कुछ कर पाती। जब मैं मेडिकल स्टोर में दवाई लेने गया और मैं तो दवाइयों की वास्तविक कीमत भी जानता था, मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे याद आई उसी बूढ़े व्यक्ति की जो एक रात मेरे मेडिकल स्टोर पर आया था और मैंने उसकी मदद नहीं की थी। और मुझे एहसास हुआ उस बूढ़े व्यक्ति की लाचारी का। कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है। एक ना एक दिन आपको सब कुछ दिखाता ज़रूर है। ये कहानी जिस व्यक्ति की है उसने मुझे ये पर्सनली भेजी है कि मैं अपने चैनल पे इस कहानी को शेयर कर सकूं, एक सच्ची कहानी दिखा सकूं कि किस तरह समय अपना चक्र घुमाता है और सब कुछ हमारे पास ही लौट कर आता है। उस व्यक्ति की ये दिली इच्छा है कि मेरी कहानियों के माध्यम से अगर आप कुछ सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसे लगेगा कि उसने कुछ तो नेक काम किया। क्या आप उस व्यक्ति की इस ईमानदारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि उसने हमें ईमानदारी से सब कुछ सच सच बताया, किस तरह
समय सभी के साथ फेरबदल करता है। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी कहानियों के माध्यम से सबकी मदद कर पाऊँ। और आपका भी उस व्यक्ति के लिए कोई संदेश हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।